वाला समय ना नीली क्रांति का समय है। देख लेना, गृह युद्ध छिड़ेगा इंडिया में। मेरे मुंह की बात पार जाती है, ठीक है ना। ये चलेगा मनुवाद एंड अम्बेडकरवाद पे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले ना अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे, लेकिन ये मनुवादी हमें डराने लगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं चाहिए, हमें धार्मिक धर्म में धकेल रहे थे, लेकिन हम गुलामी का रास्ता तो लोगों ने सीख लिया। ठीक है, और परी मत बनाओ, ठीक है। उनको फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती एंड लो में एडमिशन ले रखा, राजस्थान से करूँ हूँ। और पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। मैं तो सबसे बहुजन समाज के साथियों से आज और विनती करूँ, बेटा पढ़ो। जब एडमिशन लोगे तभी जागोगे, तभी सवेरा है, ठीक है। हमने बहुत दुख देखे हमारे समाज में, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। एक अंधकार से एक उजाले की तरफ आओगे, कुछ बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, तो अपने देश का नाम रोशन करोगे, बहुजन समाज का साथ दोगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। हम डॉक्टर रितु के धरने में आए थे और डॉक्टर रितु के धरने में डॉक्टर रितु, आशुतोष भाई और बाकी सारे आंदोलनकारियों को पुलिस ने बारी बारी से डिटेन किया है। उसमें पत्रकारों को भी डिटेन किया है, जिसमें हम खुद डिटेन हुए हैं और आज पुलिस कस्टडी में हैं। पर उन्होंने मोबाइल की इजाजत दे रखी है तो वीडियो कर रहे हैं। साथ में किन्नर समाज से हैं, उनसे बात करेंगे कि वो भी डिटेन हुए हैं और यहाँ पे हैं, तो उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किन्नर सोनू चोपड़ा, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से हूँ। गुरु एकेडमी की ओनर, जो 10 साल से फ्री कोचिंग सेंटर है महम में, उसकी मैं ओनर हूँ और फिलहाल लॉ की स्टूडेंट हूँ। मतलब आज पढ़ाई करते हैं आप? यस, मैंने लॉ में एडमिशन ले रखा, राजस्थान से करूँ हूँ। और पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। मैं तो सबसे बहुजन समाज के साथियों से आज और विनती करूँ, बेटा पढ़ो। जब एडमिशन लोगे तभी जागोगे, तभी सवेरा है, ठीक है। हमने बहुत दुख देखे हमारे समाज में, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। एक अंधकार से एक उजाले की तरफ आओगे, कुछ बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, तो अपने देश का नाम रोशन करोगे, बहुजन समाज का साथ दोगे। अभी जो परिस्थितियां आपको लग रही हैं, जैसे डॉक्टर रितु के धरने में आप आए हैं और आपने अपने आंखों से देखा है कि लोगों को डिटेन किया, कैसे ऐसे पत्रकारों को तो खींच खींच के ले गए हैं, कैसे आपको लगता है? देखो, आने वाला टाइम में भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा, ठीक है ना। गृह युद्ध छिड़ेगा, ये छिड़ेगा मनुवाद एंड अम्बेडकरवाद का, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले आज जागरूक हो गए, अपने संविधान के दायरे में रहकर वो आंदोलन करते हैं, तो ये मनुवादी उसको डिटेन करने का काम करते हैं। लेकिन हम घबराते नहीं है। राजस्थान से आई थी बहन रितु के धरने में शामिल होने के लिए, बहन को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन हमें गेट 4 पर डीयू में पहुंचते ही हमें डिटेन कर लिया गया। लेकिन हम घबराते नहीं, बाबा साहब का खून मेरी रगों में है। मैं तो हर प्रोटेस्ट में जाती हूँ जहाँ भी अपने समाज की बात आती है, ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और अगर मैं आपसे भी कहती हूँ कि संविधान को पढ़ो, जब आप संविधान को पढ़ोगे आपको अपने हक अधिकारों का पता चलेगा। और किन्नर समाज से भी मैं ताजोड़ को विनती करूँ कि भाई पढ़ो, पढ़ लिखकर संविधान को भी पढ़ो, ताकि तुम्हें अपने हक अधिकारों का पता चला। अपने नौकरी करो, जो किन्नर समाज पढ़े लिखे है, किन्नरों में भी पढ़े लिखे हैं, वो अपना गवर्नमेंट जॉब करो, जॉब के बिना कुछ नहीं है। अब किन्नर समाज को मैसेज दे रही हैं, साथ साथ में जिनके परिवार में सब कुछ सुविधाएं हैं पर शादी हो जाती है उनकी, तो उनको लगता है कि पढ़ना अब तो बहुत मुश्किल हो गया। क्या लगता है कि मतलब ये परिस्थितियों का रोना देखो उचित होगा? सावित्रीबाई फुले की शादी हो गई थी, शादी होने के बाद उससे पहले इंडिया में बेटियों को पढ़ने की कोई इजाजत नहीं थी। सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने पढ़ा है? यस, मैंने पढ़ा है अपने महापुरुषों के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, छत्रपति शाहू महाराज जो आरक्षण के जन्मदाता है, और सावित्रीबाई फुले जो देश की प्रथम शिक्षिका है, जिसने बेटियों को फ्री पढ़ाया और बेटियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। उसके टाइम में तो उनके साथ बहुत अत्याचार करते थे, मारने की धमकी देते थे, कीचड़ 11 उनके ऊपर डाल देते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बेटियों को पढ़ा, बहुजन समाज की बेटियों को। आज बहुजन समाज की बेटी बड़ी बड़ी पोस्टों पर राष्ट्रपति तक बन गई, और ये देश के लिए बाबा साहब के संविधान से ही मुमकिन होया है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता था, हम इतने बड़ी पोस्ट। आज हम संविधान है, संविधान की बलबूते पे आज बहुजन समाज में कम से कम लोग बोलने लगे, लिखने लगे, सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक तरफ लोग चुप रहते हैं, उनको लगता है कि चलो हमारी बारी नहीं आई है, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक होना चाहिए। जब तक आप एक नहीं होगे, एक एक होकर छत होगी। ये हमें मारते हैं, हमारे साथ टॉर्चर करते हैं,
लेकिन घबराना नहीं चाहिए। बाबा साहब का संविधान में सबको जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दे रखा है। भाई एजुकेशन का अधिकार दे रखा है। अपनी बहन बेटियों को अच्छी एजुकेशन के फार्म मत भरया करो बेटा, तुम अफसर बनो, IAS IPS HCS की तैयारी करो और एक देश का अच्छा नागरिक बनो। और अपने संविधान में जब तक बाबा साहेब के अम्बेडकरवादी MLA MP मंत्री चुनकर नहीं जाएंगे ना, तो वो तुम्हारे हक अधिकार की आवाज उठाएंगे। ये जो सुनने में, जब आपने राजनीतिक बात कही है, सुनने में आया कि आपको भी राजनीति कोई पार्टी से ऑफर आया था। एक पार्टी से ऑफर आया था, मैं था, लेकिन मैंने पार्टी का नाम लेंगे क्या? ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो रामदास अठावले की पार्टी है, उनसे ऊपर आया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं की। वो बीजेपी के वो सपोर्टर है, मैं बीजेपी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। मैं अपने बहुजन समाज में रहना चाहती हूँ और अपने बच्चों के लिए कार्य करती हूँ। एक बड़ा सवाल है आपसे कि वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आपको लग नहीं रहा है कि मतलब एक टाइम पे हरित क्रांति हुई, एक रूस की क्रांति हुई, बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, तो भारत में मनुवाद वर्षित क्या बोल सकते हैं, नीली क्रांति या अम्बेडकर क्रांति, इसकी मतलब भी आने वाला समय ना नीली क्रांति का समय है। देख लेना, गृह युद्ध छिड़ेगा इंडिया में, मेरे मुंह की बात पार जाती है, ठीक है ना। ये चलेगा मनुवाद एंड अम्बेडकरवाद पे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले ना अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे, लेकिन ये मनुवादी हमें डराने लगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं चाहिए, हमें धार्मिक धर्म में धकेल रहे से, लेकिन हम गुलामी का रास्ता छोड़ की तरफ जाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि भाई सुबह मॉर्निंग को 2 घंटियां बजती है, एक मंदिर की, एक स्कूल की। वो आपको डिसाइड करना किस रास्ते पर जाओगे। मंदिर में जाओगे तो गुलाम बनोगे हमारी बहन बेटियों के साथ। एंशियंट पीरियड में शुद्धिकरण प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा, बहुत प्रथा ऐसी थी, बहनों के साथ अत्याचार एक प्रथा और थोड़ा सा मैं आपको टोक रहा हूँ, एक प्रथा थी स्तन कर जिसको बोलते थे कि कपड़ा नहीं, सतन टैक्स लगता था बेटियों पे वजन के हिसाब से, ठीक है। ये ट्रावणकोर केरल का राजा होता था, जो ब्राह्मण राजा था, वो SC ST OBC की जो बहन बेटियां थी उनसे कर वसूलता था। और ऐसे ही अब मनुवादी सरकार, बीजेपी सरकार नमक टैक्स लगा दिया, खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगा दिया। एजुकेशन जिसको फ्री होना चाहिए, वो संविधान में प्रावधान है कि एजुकेशन को फ्री रखा जाए, पर उस पे भी टैक्स है। देखो भारत सरकार ने, बीजेपी ने नहीं चाहती कि भाई ये धार्मिक भावना को बढ़ावा ज्यादा देती है कि भाई मंदिर खोलो। मंदिर में तो भाई पुजारी बैठेंगे, हमें क्या फायदा उससे, हम कोई भिखारी थोड़ी से, भिखारी पैदा होंगे वहां से मंदिर में जाओगे तो भाई अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजो अपनो, ताकि उनको देश का एक अच्छा नागरिक बने। बहन कुमारी मायावती, फुलन बाई, जलकारी बाई, ये बहनें हैं। इन डॉक्टर रितु को मैं बहुत गर्व से, इतनी दृढ़ निश्चय के साथ ही अपने हक अधिकार के लिए 160 दिन से यहाँ धरने पर बैठी है। और ऐसे ही भाई मैं किन्नर उसमें जन्म हो रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं साहब भाई। मैं तो सबको कहती हूँ, लेकिन अपने बहन का साथ दो तन मन धन से। ऐसी ही घटना एक राजस्थान के 12 जिले में घटी है। हेमलता बैरवा जो एक अपने समाज की टीचर है, 26 जनवरी की बात है, गणतंत्र दिवस की, वहां सावित्रीबाई फुले की फोटो लगा दी थी। स्कूल लगाने के लिए गांव वालों ने दबाव दिया, लेकिन 26 जनवरी संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि संविधान बनाया था उस दिन, लागू हुआ था। लेकिन ये मनुवादी क्या चाहते हैं कि हमें चाहते हैं कि हम पाखंडवाद अंधविश्वासों में उलझे रहे हम। लेकिन उस बहन को मैं सलाम करूं हूँ, हेमलता बैरवा जी को, कि भाई उसने दृढ़ निश्चय से अपना उनका डट का सामना करा। गाँव वाले जो मनुवादी थे, उसने सावित्रीबाई फुले की फोटो वो फोटो को, मामला यही था कि वो गांव वाले और मतलब जो स्कूल का जो मतलब प्रशासन था, उनका उद्देश्य यह था कि सरस्वती की फोटो लगाई जाए। लेकिन जो शिक्षक थी वो सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है, उन्होंने जाना है उनका संघर्ष, तो वो बोलते थे कि शिक्षक देवी सरस्वती। इंडिया में सावित्रीबाई फुले है, उसने बेटियों के लिए ना प्रथम स्कूल खोला था। पहले बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, घर से निकलने का अधिकार नहीं था। उन्हें तो भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, बच्चे पैदा करने की मशीन। संविधान में सबको बेटियों को बराबर का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दे दिया, बेटों की तरह बेटियां भी बराबर की हकदार है। लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर बनाया। राम मंदिर मतलब जिनकी आस्था है वो और पुजारी, उनको फायदा होगा।
तब वो बोल रहा है कि साहब ये तो देश का विकास है। देखो, देश का विकास कोई मंदिर खाने को नहीं देता, वहां तो भिखारी पैदा होंगे। ठीक है, अपने बच्चों को मंदिरों की तरफ जाने देने के का ना जाने दे, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो देश का विकास होगा। आज मनवादी सरकार क्या कि देश में कितने लाखों मंदिर है, किसको बेनिफिट है? एक वर्ग को बेनिफिट है कि हमारे राम मंदिर बनाया है तो भाई हमारे एससी के कितने पुजारी वहां भर्ती करे है। वो तो हमारे को तो मंदिर में एंट्री भी नहीं करने देते, दूर क्यों जाते हो? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, और पहले जो एक्स राष्ट्रपति थे उनके साथ भी मंदिर में दुराचार किया गया, उनको मंदिर में एंट्री नहीं करने दी गई। ऐसा ही सवाल बनता है कि जब मंदिर में एंट्री नहीं होती या उनको बुलाते नहीं, तब फिर ये मंदिर जाते क्यों हैं? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का जी आपने नाम लिया, महामहिम राष्ट्रपति जी एक मंदिर के सामने झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो, मंदिरों में मैं तो जाती नहीं भैया, सच्चाई बताऊं, मंदिर में मैं तो बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं तो चाहूँ भाई देश का विकास, और एजुकेशन के बगैर देश का विकास नहीं होगा। आज मनवादी सरकार जो एक बिल्किस बानो का केस था, वो उसके दोषियों को गुजरात सरकार ने बरी कर दिया। उस बहन का 7 परिवार फैमिली मेंबर का मर्डर कर दिया, उसको न्याय कहाँ मिला? कुलदीप सेंगर आतंकवादी कहूंगी मैं तो उस बड़वे को, एक बेटी का हत्यारा, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। खुला सांड, खुला घूमन लाग रहा था, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? उसका बुलडोजर क्यों नहीं? जो सवाल बनता है कि निर्भया का एक बार दिल्ली में एक रेप कांड हुआ, स्वयं वो दर्दनाक था और उनके साथ में देश के लोग थे। निर्भया देश की बेटी बन जाती हैं, ठीक ऐसे ही घटना मनीषा वाल्मीकि के साथ होती है, तो मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी नहीं बन पाती। मनीषा वाल्मीकि हमारे बहुजन समाज की होनहार बेटी थी, उसके साथ गैंग रेप कर उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके बॉडी को डैमेज कर दिया था। लेकिन ये मनुवादी सरकार है, वहाँ का जो डीएम एसपी थे वो सारे हमारे समाज के खिलाफ थे, और बेटी को गोदी मीडिया ने तो ये खबर को दिखाया है को नहीं, तो ये तो हमारे न्यूज चैनल यूट्यूबर वालों ने दिखाया कि बहन बेटी के साथ गलत होया। वहां भी चंद्रशेखर भाई गया था, उनके साथ भी गलत कराया। सतपाल तंवर हमारे बहुजन समाज के पत्रकार साथी और गए और बहन को न्याय दिलाने का के लिए प्रयास करे, लेकिन वो दोषी खुले घूम रहे हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी के जब तक आप सीएम पीएम डीएम बड़ी बड़ी पोस्टों पर आईएएस अफसर एचसीएस अफसर और एसपी नहीं बनोगे, बड़ी पोस्टों पर नहीं लगोगे, जब तक आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। ये मनवादी सरकार जैसे खाद्य पदार्थों पर टैक्स, एजुकेशन पर 18% टैक्स, ये नहीं चाहती कि बहुजन समाज पढ़े, क्योंकि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हजारों स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया, क्योंकि वहां गरीब बच्चे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा बहुजन समाज पढ़ लिख कर कामयाब हो। उस टाइम देखो बाबा साहेब अम्बेडकर क्लास के बाहर बैठ कर पढ़ते थे, वो कितना नॉलेज था। मतलब उनको वो करते हो भाई, मेरा तो कोई आदर्श है तो बाबा साहेब अम्बेडकर और बहन कुमारी मायावती को मानती हूँ। आखिरी सवाल यही है, आप एजुकेशन को इतना महत्व दे रही हैं और समझ रही हैं, जब से सरकार आई है 2014 से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी अभी ओपन होती हुई नहीं दिखती है। 100 स्मार्ट सिटी को वादा किया, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और एक तरफ लगता है कि एजुकेशन को ध्वस्त किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाखंडवाद, मंदिर और हिंदू मुस्लिम ये चीज पे राजनीति होती है। देखो, बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई आज तक न कोई स्कूल कॉलेज का निर्माण नहीं किया, दूर क्यों जाते मेडिकल हॉस्पिटल मेडिकलों का निर्माण भी नहीं किया। कोरोना में देख लो, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे, किसी मंत्री एमएलए एमपी ने कोई कोई दवाई की कोई सुविधा नहीं करी सर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई खाने की सुविधा नहीं। बिहार यूपी के जो साथ भाई थे वो पैदल चल कर गए थे, सरकार ने उनके लिए बस ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं करी थी। और अब मंदिर तनु बनाने लग रही है भाई, ये चाह कि अम्बेडकर समाज, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए अपने हक अधिकार और इन संविधान को पढ़ने लगे। और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि भाई संविधान को भी रामायण महाभारत की तरह टीवी पर दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने हक अधिकारों का पता चला, हमारे हक अधिकार क्या है। और बहनों को अच्छी शिक्षा देनी, बहनों को न चित लिया और परी मत बनाओ, ठीक है। उनको फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती एंड जलकारी बाई, सावित्री बाई फूले माता
की तरह बनाओ, ताकि वो समाज के साथ दृढ़ता से लड़े। जैसे ऐसे ही बहन रितु है, उसको पर मैं गर्व करती हूँ। वो बहन अपने हक अधिकार के लिए 160 दिन से यहाँ बैठी है। मैं उनकी वीडियो शेयर करती हूँ, कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ। बहन को न्याय दिलाने के लिए आज मैं राजस्थान से आई थी, लेकिन हमें गेट 4 पर मैं अकेली थी, मेरे को भी डिटेन कर लिया, लेकिन मैं घबराती को नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरी रगों में बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है। पढ़ी लिखी हूँ, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाती हूँ। ये सब बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया है। ठीक है, ये मनुवादिता में चाहते हैं कि हम गुलाम बने। जैसे एंशिएंट पीरियड में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर हम धार्मिक ग्रंथ सुन लेते थे तो हमारे कान में शीशा डाल दिया जाता था। जिन्होंने अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा को बताया। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।